बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ज़का अकेडमी यूट्यूब चैनल और आज मैं आपको बताने वाला हूँ पीएमए लॉन्ग कोर्स के बारे में, उसके एकेडमिक एमसीक्यूज़ के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। कुछ इसमें से 147 में आ भी चुके हैं और बाकी जो एमसीक्यूज़ हैं ये अक्सर रिपीट होते रहते हैं, तो ये मैंने एमसीक्यूज़ कुछ आपके लिए बनाए हैं। तो सबसे पहले जो एमसीक्यूज़ आते हैं, अगर इस्लामियात की बात करें तो वो उन ग़ज़वात के बारे में आती हैं या 2 हिजरी से लेकर 10 हिजरी तक एमसीक्यूज़ आते हैं। जैसे यहाँ मैंने लिखे हुए हैं इवेंट्स ऑफ 2 हिजरी। 2 हिजरी को जो इवेंट्स हुए थे वो ग़ज़वा बदर हुआ था, ठीक है। या आप से वो ये भी पूछ सकते हैं टेस्ट में कि पहला ग़ज़वा कौन सा हुआ था, तो ग़ज़वा बदर पहला हुआ था, ठीक है। और उसके बाद चेंज ऑफ किबला, किबला बदलने का हुक्म भी 2 हिजरी को आया था, ठीक है। बैतुल मुक़द्दस से बैतुल्ला जो हमारा किबला बदला था, ठीक है। उसके बाद अज़ान कब फ़र्ज़ हुई थी, तो ये भी पूछ सकते हैं, 2 हिजरी को फ़र्ज़ हुई थी। उसके बाद ज़कात भी 2 हिजरी को फ़र्ज़ हुई थी और नमाज जनाजा भी 2 हिजरी को फ़र्ज़ हुई थी। तो ये तो थे आपके 2 हिजरी के इवेंट्स, ठीक है। उसके बाद 3 हिजरी को सिर्फ़ और सिर्फ ग़ज़वा उहद हुआ था, ठीक है। और 4 हिजरी को जो है वो पर्दे का हुक्म भी हुआ था और तयम्मुम का हुक्म भी हुआ था 4 हिजरी को। और उसके बाद 5 हिजरी का जो इवेंट है वो सिर्फ़ और सिर्फ ग़ज़वा खंदक, 5 हिजरी को ग़ज़वा खंदक हुई थी। और उसके बाद अगर आप देखें तो 6 हिजरी के जो इवेंट्स हैं, 6 हिजरी में कौन कौन से इवेंट्स आ जाते हैं, बैत रिज़वान आ जाती है या बैत शजर आ जाती है 6 हिजरी के अंदर। और उसके बाद सुलह हुदैबिया आ जाता है 6 हिजरी में। उसके बाद है इवेंट्स ऑफ 7 हिजरी। 7 हिजरी को कौन कौन से इवेंट्स हुए थे, 7 हिजरी में सबसे पहले जो है आपके पास ग़ज़वा खैबर हुआ था, एक ही इवेंट हुआ था 7 हिजरी में। और उसके बाद 8 हिजरी के इवेंट जो हैं वो फ़तह मक्का भी 8 हिजरी को हुआ है, ग़ज़वा हुनैन और शराब हराम हुई थी 8 हिजरी को, ग़ज़वा मोता हुआ था और जंग यमामा हुई थी, ठीक है। तो ये तो थे 8 हिजरी के इवेंट्स जो थे। और उसके बाद इवेंट्स ऑफ 9 हिजरी को कौन कौन से इवेंट्स हुए थे, ग़ज़वा तबूक हुआ था और हज फ़र्ज़ हुआ था 9 हिजरी को, ठीक है। और उसके बाद जो है 10 हिजरी के कौन कौन से इवेंट्स थे, 10 हिजरी के इवेंट्स में खुतबा हिज्जतुल विदा आ जाता है। और उसके बाद सूद हराम हुआ था, ये 10 हिजरी का हुआ था। तो ये तो थे 2 हिजरी से लेकर आपके 10 हिजरी तक जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए थे, तो ये वो इवेंट्स थे आपके, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखें तो डिटेल ऑफ ग़ज़वा बदर, डिटेल ऑफ ग़ज़वा उहद, ये 2 ग़ज़वा की मैंने डिटेल दी हुई है। 17 रमज़ान को ग़ज़वा बदर हुआ था और उस 2 हिजरी को हुआ था 624 एडी को, ठीक है। अबू जहल जो था ये इसमें जो दुश्मन की फ़ौज का सिपा सलार आप कह लेना तो वो था, ठीक है। और उसके बाद 313 मुसलमान थे और 950 कुफ़ार थे, ठीक है। और उसके बाद 14 मुसलमान थे जो कि शहीद हुए थे, ठीक है। और 70 जो है कुफ़ार मारे गए थे इसमें, और 70 कुफ़ार जो है अरेस्ट किए गए थे, गिरफ़्तार किए गए थे। उसके बाद एंगल हेल्प्ड, इस ग़ज़वा बदर के अंदर फ़रिश्तों ने भी मुसलमानों की मदद की थी। और उसके बाद डिटेल ऑफ ग़ज़वा उहद, ग़ज़वा उहद 5 शवाल को हुआ था 3 हिजरी को, ठीक है, 625 एडी। अबू सुफियान जो था इसमें दुश्मन की फ़ौज का सिपा सलार था और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जो थे वो इसमें शहीद हुए थे, ठीक है। और उसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक भी इस ग़ज़वा में शहीद हुए थे। और उसके बाद 700 मुसलमान थे और 3000 कुफ़ार की तादाद थी। 70 मुसलमान जो थे वो शहीद हुए थे और 20 कुफ़ार जो थे वो मारे गए थे इसमें, ठीक है। और उसके बाद ग़ज़वा ओहद, ओहद जो है वो किसका नाम है, ओहद इज़ ए नेम ऑफ माउंटेन, ये माउंट माउंट का नाम है, ठीक है। एक ओहद मीन्स कमिटमेंट, इसका मतलब है कमिटमेंट करना, ओहद का मतलब है। तो ये तो थे ग़ज़वा बदर और ग़ज़वा आपके पास ओहद के जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स थे, ये आपके पास इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं उनके, ठीक है। और उसके बाद ये हदीस की कुछ मशहूर किताबें हैं, सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन निसाई और सुनन अबी दाऊद और सुनन अबी माजा, जामिया तिरमिज़ी, ये हदीस की मशहूर कुछ किताबें हैं। और उसके बाद औरतों में सबसे ज़्यादा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत हैं, ठीक है।
मर्दों में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अहादीस रिवायत हैं। और उसके बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से वही लेकर आते हैं। हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम अल्लाह की नेमतें, रिज़्क़ और बारिश वगैरह बरसाना इनका काम है, ठीक है। और हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम का क़यामत के दिन जो है ये सूर फूंकेंगे। और हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम तमाम जानदारों की जान लेने पर मामूर हैं, ठीक है। और उसके बाद नमाज की कुरान पाक में 700 मरतबा ताकीद की गई है। 700 मरतबा नमाज का जिक्र किया गया है कुरान पाक में। सबसे पहले फ़जर और मगरिब की नमाज़ें फ़र्ज़ हुई थी, और उसके बाद नमाज इस्तिस्क़ा जो है ये बारिश के लिए पढ़ी जाती है। ये आपकी जो है वो इंटरव्यू के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और आपकी एकेडमिक प्रिपरेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs हैं। और नमाज कसर उस सूरत में पढ़ी जाती है जब आप घर से तकरीबन 48 मील के फासले पर हों और 15 या इससे कम दिन क़याम करना हो, ठीक है ना, तो ये नमाज कसर पढ़ी जाती है। उसके बाद सन नबी के अगर वाक़यात देखें तो पहली हिजरत हबशा जो हुई थी 5 नबी को हुई थी, और उसमें 11 मर्द और 4 ख़वातीन शामिल थी। दूसरी हिजरत जो हुई थी हबशा की तरफ हुई थी 7 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुई थी, ठीक है। मुक़ातिया कुरैश शेब अबी तालिब जब लोगों ने बाइकआउट किया, ये वाक़या 7 से 10 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश आया था, ठीक है। 10 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साल को आमुल हुज़्न भी कहते हैं। और 12 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज़ फ़र्ज़ हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 चचा थे। नमाज जुम्मा 13 नबी को हिजरत से कबल फ़र्ज़ हुई थी, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हफ्सा कुरान अज़वाज मुतहरात जो हैं हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ठीक है। और उसके बाद अम्बिया के नाम से शुरू होने वाली सूरतें 6 हैं, और नाम के साथ शुरू होने वाली सूरतें जो हैं वो 9 हैं, ठीक है, कोई भी नाम के साथ। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कुरान में सबसे ज़्यादा मरतबा आया है। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कुरान में 68 मरतबा 68 मरतबा आया, ठीक है। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर अल्लाह से बातें किया करते थे, ठीक है। और उसके बाद कुछ अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम के लक़ब जो हैं वो हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सफ़ीउल्लाह कहा जाता है, और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी कहा जाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह कहा जाता है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़बीहुल्लाह कहा जाता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह कहा जाता है, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूलुल्लाह कहा जाता है, ठीक है। पहली नमाज जुम्मा मस्जिद कुबा में 13 नबी 13 रबीउल अव्वल को अदा की गई, ठीक है। और अबू अल अंबिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा जाता है, ठीक है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम है। और तो ये तो थे जो आपके सन नबी और सन हिजरी के वाक़यात थे। और उसके बाद कुछ हदीस की मशहूर किताबें और जो काम है फ़रिश्तों के जो अल्लाह ताला की तरफ से वही लाते हैं या क़यामत के दिन सूर फूंकेंगे, तो ये तो कुछ उससे रिलेटेड MCQs थे, ठीक है। और उसके बाद कुछ और MCQs हैं जो पेपर में एकेडमिक टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। हाउ मैनी वाइफ्स और हज़रत होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी अज़वाज मुताहरात थीं, तो 11 तादाद है उनकी, 11 तादाद है। हाउ मैनी सन ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे थे, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों की तादाद कितनी थी, 4 थी, ठीक है। और उसके बाद ये कुछ अब जनरल, ये तो ऊपर तक तो था इस्लामियात का नॉलेज, ठीक है। अब कुछ जनरल नॉलेज आ जाता है, इसमें जनरल नॉलेज भी आ जाता है, इस्लामियात का भी आ जाता है, सब कुछ इसमें आ जाता है। उसके सबसे पहला MCQ जो है उसका है, इन पोलो गेम्स द नंबर ऑफ़ प्लेयर इन टीम। पोलो गेम के अंदर नंबर ऑफ़ प्लेयर्स की तादाद जो है वो 4 होती है। उसके बाद नेम द कंट्री सिचुएटेड बिटवीन 2 कॉन्टिनेंट्स, 2 बड़े आज़मों के दरमियान कौन सा मुल्क वाक़या है, वो है तुर्की, ठीक है। तुर्की कुछ यूरोप के अंदर भी आ जाता है, तो इस वजह से ये 2 कंट्रीज़ 2 कॉन्टिनेंट्स के अंदर शुमार होता है। उसके बाद द बुक पाकिस्तान इज़ द हार्ट ऑफ एशिया इज़ रिटन बाय, ये लियाकत अली ख़ान ने लिखी थी, ठीक है। उसके बाद स्पिरिट ऑफ इस्लाम इज़ रिटन बाय सैयद अमीर अली ने ये बुक लिखी थी, स्पिरिट ऑफ इस्लाम। और उसके बाद ज़कात इज़ एप्लीकेबल ऑन डैश तोला ऑफ सिल्वर, कितने तोला सिल्वर हो तो ज़कात फ़र्ज़ होती है, तो ये 52 तोला सिल्वर हो तो ज़कात फ़र्ज़ होती है, ठीक है। उसके बाद डेज़र्ट चोलिस्तान इज़ इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, ये पंजाब में है। जो डेज़र्ट है चोलिस्तान का डेज़र्ट, ये पंजाब के अंदर है, ठीक है।
उसके बाद जो है मस्जिद अल ज़रार वाज द मॉस्क ऑफ हाइपोक्राइट्स की, ये मस्जिद अल ज़रार जो थी वो मस्जिद थी, ठीक है। और उसके बाद फर्स्ट वीमेन सेंट टू स्पेस वाज, कौन सी वीमेन जो थी खातून सबसे पहले स्पेस में भेजा गया था, ये वैलेंटीना थी जो रशिया की थी, ठीक है। और उसके बाद नेशनल गेम ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड की नेशनल गेम कौन सी है, वो क्रिकेट है। और उसके बाद नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान इज़ हॉकी, नेशनल गेम पाकिस्तान की हॉकी है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 विल बी प्लेड इन कतर, ये कतर के अंदर खेला जाएगा फीफा वर्ल्ड कप जो है, ठीक है। और उसके बाद जो 2022 में होगा फीफा वर्ल्ड कप 2018 वाज प्लेड इन, 2018 का वर्ल्ड कप कहाँ खेला गया था फीफा वर्ल्ड कप, तो ये रशिया में खेला गया था, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वाज मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह ख़ान थे, पहले जो फॉरेन मिनिस्टर थे। और उसके बाद अगर दो नॉन पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं एट, दो नॉन पैरेलल लाइंस का किस जगह पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये एक वन एंड ओनली वन पॉइंट एक जगह पे इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद है ईदी फाउंडेशन वाज स्टार्टेड बाय, ईदी फाउंडेशन किसने स्टार्ट की थी, अब्दुल सत्तार ईदी ने की थी। और उसके बाद द फर्स्ट चाइल्ड हु एक्सेप्ट इस्लाम, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, वो पहले बच्चे थे जिन्होंने क्या किया था, इस्लाम कबूल किया था, ठीक है। सियालकोट इज़ फेमस फॉर, सियालकोट किस चीज़ के लिए मशहूर है, स्पोर्ट्स गुड, स्पोर्ट्स की जो अशिया होती हैं खेलों का सामान उनके लिए मशहूर है, ठीक है। सेकंड पिलर ऑफ इस्लाम, इस्लाम का सेकंड पिलर क्या है, वो नमाज है, सालाह जिसे कि आप कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद फर्स्ट वर्सेस ऑफ होली कुरान वाज रिवील्ड एट, पहली जो कुरान पाक की पहली आप कह लें वही जो नाजिल हुई थी, जो आयत नाजिल हुई थी, ठीक है, वो कहाँ पे नाजिल हुई थी, वो गार हीरा में, केव हीरा में नाजिल हुई थी, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट वही कंटेन हाउ मैनी आयत, कितनी आयत जो थी वो पहली वही के अंदर शामिल थी, 5 आयत शामिल थी। और फर्स्ट वही सूरा नेम, कौन सी सूरत से पहली वही आई नाजिल हुई थी, वो थी सूरत अलक, ठीक है। और कुरान इज़ आल्सो नोन एज़, कुरान को फुरकान भी कहा जाता है। और उसके बाद विच विटामिन वी गेट फ्रॉम सनलाइट, सनलाइट से हम कौन सा विटामिन हासिल करते हैं, विटामिन डी हम हासिल करते हैं सनलाइट से, ठीक है। उसके बाद है पनामा लेक कनेक्ट्स एटलांटिक ओशन टू पैसिफिक ओशन, पनामा लेक जो है वो कनेक्ट करता है अटलांटिक ओशन को किससे, पैसिफिक ओशन से। उसके बाद फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ निशान हैदर वाद, निशान हैदर पहला जो था वो किसको मिला था, तो वो ये कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद को मिला था ये, ठीक है। उसके बाद खुशाल खान खट्टक वाज फेमस पोइट ऑफ पश्तो लैंग्वेज, ये पश्तो लैंग्वेज के खुशाल खान खट्टक जो थे वो फेमस मशहूर पोइट थे। उसके बाद पीपल बाइज कार, लोग कार क्यों ख़रीदते हैं, टू रीच क्विकली, जल्दी पहुंचने के लिए, ठीक है। और उसके बाद वाई वी बॉयल मिल्क, हम मिल्क क्यों बॉयल करते हैं, टू किल जर्म्स, जरासीमों को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। बैतुल माल वाज इस्टेब्लिश्ड बाय, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से बैतुल माल जो था वो कायम किया गया था, ठीक है। ये वीडियो कुछ लंबी हो रही है लेकिन आपके फ़ायदे के लिए ये वीडियो है, ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको पसंद आए तो चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और उसके बाद है हाउ मैनी जजेस आर देयर इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ICJ जिसे कहते हैं, ये आप मुखफ़फ़ भी एब्रीवेशन भी समझ लें, ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने जज होते हैं, 15 जज होते हैं, ठीक है। और हर जज की तकरीबन कितने कितना अरसा वो ड्यूटी उधर कर सकता है, तो वो 9 साल है, ये आपने याद रखनी है, ठीक है। टू नेशन थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड बाय, दो कौमी नज़रिए की जो थ्योरी थी वो किसने दी थी, सर सैयद अहमद ख़ान ने दी थी। रियल नेम ऑफ शैतान, शैतान का नेम अज़ाज़ील या इबलीस कहते हैं इसको, ठीक है, शैतान को। फर्स्ट किबला ऑफ इस्लाम वाज, पहला किबला जो इस्लाम का था वो बैतुल मुक़द्दस था। ऊपर मैंने आपको बताया बैतुल मुक़द्दस से बैतुल्लाह जो किबला चेंज हुआ था, ठीक है। यसरब वाज द ओल्ड नेम ऑफ, यसरब पुराना नेम है किसका, मदीना का, मदीना को यसरब भी कहा जाता है। एग्जैक्ट डेट ऑफ वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जंग आज़ादी की एग्जैक्ट डेट क्या थी हुई तो 1857 में थी लेकिन 10 मई, ठीक है ना, ये 10 मई जो है ये एग्जैक्ट डेट है। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एयर, एयर के अंदर नाइट्रोजन की मकदार कितनी है, 78% है। उसके बाद द वर्ड सार्क वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, सार्क का लफ्ज़ ये किसने यूज़ किया था, ज़ियाउर रहमान ने यूज़ किया था ये।
सन राइजेज इन द ईस्ट, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है। इंग्लिश के क्वेश्चन मैं इधर एकेडमिक में नहीं देता, क्योंकि इंग्लिश आपकी जितनी पहले से स्ट्रॉन्ग होगी वो आप उधर यूज़ कर सकेंगे। इंग्लिश के क्वेश्चंस बार बार रिपीट नहीं होते, ठीक है। सन राइजेज इन द ईस्ट, ये एक इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया। और उसके बाद हाउ मैनी टोटल आर्टिकल्स इन द पार्ट ऑफ स्पीच, 3 पार्ट ऑफ स्पीच में आर्टिकल्स होते हैं टोटल, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप ऑफ 2018 वाज प्लेड इन, रशिया में खेला गया था 2018 में फीफा वर्ल्ड कप जो था। उसके बाद वाइसराय दैट सेपरेटेड बंगाल, कौन सा वाइसराय था जिसने बंगाल की सेपरेशन की थी? तो लॉर्ड कर्जन था ये, ठीक है। बंगाल कब सेपरेट हुआ था? 1905 में। मंगला डैम इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर, किस जो है वो दरिया पर कंस्ट्रक्ट हुआ हुआ मंगला डैम? वो दरिया झेलम है, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस इज़ काज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। उसके बाद व्हेन टू लाइट पासिस फ्रॉम गिलास और वाटर टू एयर इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल इज कॉल्ड, जब एक लाइट पास होती है गिलास या वाटर से हवा के अंदर, तो वो क्या होती है? बेंड हो जाती है नॉर्मल से, उसको क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं। ये साइंस की डेफिनेशन है एक, ठीक है। उसके बाद नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ या सन, ठीक है, अब कौन सा है? तो वो मरकरी है। विच प्लैनेट इज़ फारेस्ट फ्रॉम द सन, फारथेस्ट फ्रॉम द सन, कौन सा जो है प्लैनेट वो सन से बहुत ज़्यादा दूर है? तो वो प्लूटो है। उसके बाद नेशनल एनिमल कौन सा है पाकिस्तान का? तो वो मारखोर है। उसके बाद नेशनल बर्ड जो है पाकिस्तान का वो चकोर है। उसके बाद नेशनल ट्री जो है पाकिस्तान का वो देवदार है। और उसके बाद द हाईएस्ट सिविल अवार्ड ऑफ पाकिस्तान निशान पाकिस्तान है। सिविल अवार्ड और मिलिट्री अवार्ड में फ़र्क आपने जहन में रखना है। सिविल अवार्ड निशान पाकिस्तान है और हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड जो है वो निशान हैदर है। उसके बाद लार्जेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान इस तरबेला डैम केपीके के अंदर है, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट बड़ा डैम है, ठीक है। उसके बाद द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान इस इंडस रिवर, इंडस रिवर जो है सबसे बड़ा पाकिस्तान का दरिया सिंध दरिया है, और जिसकी लेंथ तकरीबन 3180 किलोमीटर या 2900 किलोमीटर इसकी लेंथ है दरिया सिंध की, ठीक है, हो गया। और उसके बाद लार्जेस्ट बराज कौन सा है पाकिस्तान का? तो ये है सखर बराज, ठीक है। ये सबसे बड़ा बराज है किसका? पाकिस्तान का। और उसके बाद लार्जेस्ट मैन मेड लेक ऑफ पाकिस्तान, मैन मेड लेक सबसे बड़ी कौन सी है? तो ये किंझर लेक है पाकिस्तान की सबसे बड़ी मैन मेड लेक, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान बिग साल्ट माइन इज़ इन खेवड़ा, पाकिस्तान की सबसे बड़ी नमक की कान जो है वो कहाँ पे है? वो खेवड़ा के अंदर है, ठीक है। और उसके बाद है विच कंट्री इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ यूएनए, वेटिकन सिटी जो है ये यूएनए का मेंबर नहीं है। उसके बाद विच मंथ कम्स फ्रॉम शवाल, शवाल से पहले कौन सा महीना आता है? तो ये रमज़ान का महीना आता है। आपको इस्लामिक मंथ के नेम आने चाहिए, तो ये इस्लामिक मंथ के कुछ नेम्स हैं मैंने लिखे हैं, ठीक है, इस्लामिक मंथ के नेम। तो ये आपको आने चाहिए। नेम ऑफ इस्लाम मंथ इन इस्लामिक कैलेंडर आर, सबसे पहले मुहर्रम, फिर सफ़र, फिर रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादिउल अव्वल, जमादिउल सानी, रजब, शबान, रमज़ान, शवाल, ज़िलक़द और ज़िलहज, ये जो हैं इस्लामिक मंथ हैं। ये आप स्क्रीनशॉट भी ले लें मोबाइल का और आपको याद भी होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद दोबारा जो क्वेश्चन हैं वो लाइटनिंग अक्रॉस द स्काई, ये इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया। इंग्लिश के क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया कि मैं नहीं बताता, क्योंकि इंग्लिश वहाँ आपकी को खुद स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जनरल से एमसीक्यूज आते हैं। इन विच सिटी द एमएओ कॉलेज इज़ लोकेटेड, अलीगढ़ में एमएओ कॉलेज लोकेटेड है, ठीक है। और गज़वा ओहद वाज फाउट इन विच ईयर, कौन से गज़वा ओहद जो है वो कौन से साल में लड़ा गया था? 3 हिजरी या 7 शवाल, ठीक है। उसके बाद विच प्रॉफिट हैज़ बिन कॉल्ड जुन्नून इन द होली कुरान, तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को ये कहा गया है, ठीक है। द मोस्ट पॉपुलर सिटी ऑफ केपीके, केपीके का सबसे मशहूर शहर कौन सा है? तो ये पेशावर है। उसके बाद होली बुक्स के बारे में है। होली बुक्स के बारे में आपको कुछ नॉलेज होना चाहिए। द बुक इंजील वाज रिवील्ड ऑन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, इंजील जो बुक है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी। ज़बूर बुक जो है वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, और तौरात जो थी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है वो
कुरान पाक नाजिल हुई थी। ठीक हो गया। और उसके बाद कुछ और जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। अरफा करीम टावर इज़ लोकेटेड इन डैश पाकिस्तान। अरफा करीम टावर लाहौर में वाक़ है। ठीक है। और उसके बाद ये मैपुटो किसका कैपिटल है? मोज़ाम्बिक का कैपिटल है ये। ठीक है। उसके बाद दिलावेयर रिवर इज़ सिचुएटेड इन विच कंट्री? यूएस कंट्री में ये दिलावेयर रिवर जो है वो सिचुएटेड है, वाक़ है। जिन्ना एंड नेहरू टॉक फेल ड्यू टू। जिन्ना और नेहरू टॉक जो है, ये जिन्ना और नेहरू की बात जो है क्यों फेल हुई थी? तो ये दो नेशन थ्योरी की वजह से फेल हुई थी। उसके बाद हाउ मैनी वर्सेस सूरा अल कौसर कंटेन। सूरा कौसर में कितनी आयत हैं, कितनी आयत पर सूरत कौसर मुश्तमिल है? तो ये 3 आयत पर मुश्तमिल है। ठीक है। उसके बाद कैपिटल ऑफ गिलगित बल्तिस्तान का कैपिटल गिलगित ही है। और उसके बाद 1 फोर्टनाइट इक्वल टू हाउ मैनी डेज। एक फोर्टनाइट जो है वो 14 दिनों के इक्वल होती है। अ फोर्टनाइट इज़ अ यूनिट ऑफ टाइम इक्वल टू 14 डेज 2 वीक्स। फोर्टनाइट जो है वो क्या है? एक यूनिट है किसका? टाइम का यूनिट क्या है? फोर्टनाइट। ये अब आपका एक और एमसीक्यूज भी क्लियर हो जाता है इसमें से, जो कि किसके इक्वल है? 14 डेज के इक्वल होता है। उसके बाद लार्जेस्ट रिवर ऑफ एशिया। एशिया का लार्जेस्ट रिवर कौन सा है? तो यंग्स है ये रिवर जो है एशिया का सबसे बड़ा। उसके बाद लखनऊ पैक्ट डेट, ये 31 दिसंबर 1916 में ये लखनऊ पैक्ट हुआ था। और उसके बाद व्हाट इज़ CTBT? कम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। ठीक हो गया। ये जो लखनऊ पैक्ट डेट है ना, ये मैंने एक और एमसीक्यूज़ की वीडियो बनाई हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान मेजर इवेंट्स फ्रॉम 1857 टू 1946, ये वीडियो आपको नज़र आ रही होगी। इस वीडियो को आप देख लें। आप 1857 से लेकर 1947 तक जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं ये इस वीडियो में हैं। जैसे पाकिस्तान ने कब मुस्लिम लीग ज्वाइन की, पाकिस्तान ने कब मुस्लिम लीग को छोड़ा, जो कुछ भी है ना, सब कुछ, सब इम्पोर्टेंट एमसीक्यू इस वीडियो में है। इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। उसके बाद है विच माउंटेन इज़ लोकेटेड इन वाइट माउंटेन इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री? यूनाइटेड स्टेट के अंदर है, न्यू हैम्पशायर में ये वाइट माउंटेन लोकेटेड है। ठीक है। उसके बाद विच हाईवे कनेक्ट्स पाकिस्तान टू चाइना? कराकोरम हाईवे पाकिस्तान को चाइना से कनेक्ट करता है। उसके बाद नेम ऑफ द 5th लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर? ट्रोपोस्फेयर जो है 5th लेयर है, 5वीं लेयर है किसकी? एटमॉस्फेयर की। उसके बाद करेंसी ऑफ वेटिकन सिटी इज़ यूरो। और उसके बाद कैपिटल ऑफ इस्टोनिया टैलिन। उसके बाद है व्हाट इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ पंजाब? सतलुज रिवर है। उसके बाद सेकंड गजवा ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बैटल ऑफ ओहद, दूसरा गजवा कौन सा हुआ था? गजवा ओहद हुआ था ये, और ये 3 हिजरी का हुआ था। ठीक है। और उसके बाद हिंदू कश माउंटेन रेंज कनेक्ट्स पाकिस्तान टू, किससे कनेक्ट करती है? हिंदू कश माउंटेन जो है वो पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान से कनेक्ट करती है। उसके बाद कराकोरम हाईवे रन्स इनटू डैश सिटी ऑफ चाइना? काशगर। कराकोरम हाईवे जो है वो काशगर सिटी है चाइना का, उधर से गुजरती है। ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान बॉट गवादर फ्रॉम विच कंट्री? ओमान से जो है पाकिस्तान ने गवादर ख़रीदा था। और उसके बाद .00 लाइज एट द ओरिजिन। मैथ का क्वेश्चन है ये, 00 पॉइंट हमेशा ओरिजिन पे होता है। ठीक है। उसके बाद है वाई पेरेंट्स सेंड दियर चिल्ड्रन टू स्कूल? पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं? टू एजुकेट देम, उनको एजुकेट करने के लिए पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, अपने बच्चों को एजुकेशन देने के लिए। ठीक है। उसके बाद फुटबॉल प्लेयर हु पार्टिसिपेटेड इन 5 फीफा वर्ल्ड कप्स? तो ये लूथर मैथ्यूज था जिसने 5 फीफा वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया था। ठीक है। उसके बाद द स्ट्रेट बिटवीन ग्रीनलैंड एंड आइसलैंड इज़ डेनमार्क स्ट्रेट। ठीक है। डेनमार्क स्ट्रेट है किसके दरमियान? ग्रीनलैंड और आइसलैंड के दरमियान। इजिप्ट वाज कन्क्यूर्ड बाय अलेक्जेंडर द ग्रेट। ठीक है। इजिप्ट को किसने फ़तह किया था? अलेक्जेंडर द ग्रेट ने फ़तह किया था। उसके बाद है नंबर ऑफ मंथ दैट हैव 31 डेज। कितने मंथ हैं जिनके 31 डेज होते हैं? तो ये 7 मंथ हैं। ठीक है। एक साल में 7 मंथ ऐसे हैं जिनके 31 डेज होते हैं। उसके बाद है चागी हिल्स आर लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट चागी? चागी हिल जो है वो डिस्ट्रिक्ट
चागी में लोकेटेड है। उसके बाद फ़तह खैबर कब हुआ था, तो ये 7 हिजरी का हुआ था। और उसके बाद व्हेन डिड ज़कात बिकम ओब्लिगेटरी, 2 हिजरी को ज़कात फ़र्ज़ हुई थी, ठीक है। और उसके बाद लाहौर रेजोल्यूशन इज़ आल्सो नोन एज पाकिस्तान रेजोल्यूशन, पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी कहा जाता है लाहौर रेजोल्यूशन को। उसके बाद फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान कायदे आज़म थे। उसके बाद लेयर दैट सराउंड अर्थ, अर्थ के इर्द गिर्द क्या है जिसने अर्थ को सराउंड किया हुआ है, तो ये एटमोसफेयर है। उसके बाद लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम जुपिटर है, लार्जेस्ट प्लैनेट। उसके बाद 1962 कॉन्स्टिट्यूशन फेल हुआ था, क्यों? एब्सेंस ऑफ चेक एंड बैलेंस, चेक एंड बैलेंस नहीं था, इस वजह से 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो फेल हो गया था। उसके बाद विच डैम वाज इनॉग्रेटेड बाय द जनरल परवेज़ मुशर्रफ, तो ये सबक सबक सही डैम था जो कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने क्या किया था, इनॉग्रेटेड किया था। विच वट इज़ मिशकत, बुक ऑफ हदीस, ये हदीस की बुक है, ठीक है। उसके बाद बाबू सर पास कनेक्ट्स केपीके विद गिलगित, उसके बाद केपीके को गिलगित से कनेक्ट करती है कौन सी, बाबूसर टॉप, बाबूसर जो है, ठीक है। उसके बाद नागा पर्वत लोकेशन ये है डिस्ट्रिक्ट दियामिर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। और उसके बाद विच कंट्री एक्सेप्ट डिफीट ड्यूरिंग वर्ल्ड वार टू, जापान ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली थी। साइन 180 एक्स किसके इक्वल होता है, साइन एक्स के इक्वल होता है। उसके बाद रूहुल्लाह इज़ द लक़ब ऑफ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। और उसके बाद सूरह दैट हैज़ बिस्मिल्लाह ट्वाइस, सूरत नमल में 2 मरतबा बिस्मिल्लाह आता है। ये एमसीक्यूज़ में भी पूछा जाता है और इंटरव्यू में भी क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, ठीक है। और उसके बाद ये अब वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा जो एमसीक्यूज़ रह गए हैं, और भी बहुत से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बच्चों का फ़ायदा हो। थैंक यू।